नमस्कार दोस्तों। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम जरूर यूज़ किया होगा। कभी आपने कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम को यूज़ किया होगा, तो कभी अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट के लिए आपने एटीएम को यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में लगभग 10 तरह के एटीएम्स को यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एटीएम की हिस्ट्री और उनके टाइप्स के बारे में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको शॉर्ट में एटीएम बोलते हैं, एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कस्टमर्स को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे डिपॉजिट, विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एटीएम को कनाडा में बहुत ही जगह ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन्स भी बोलते हैं, मतलब एबीएम बोलते हैं। ये आइडिया जापान और स्वीडन के बैंकर्स को आया था जब उन्हें बैंक के ऑफ आवर्स में कैश की ज़रूरत पड़ी। 1960 में लूथर जॉर्ज नाम के एक आदमी ने एक डिपॉजिट मशीन इन्वेंट की, जिसके थ्रू हम पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इस मशीन को न्यूयॉर्क में 6 महीने के लिए लगाया गया, लेकिन वहाँ के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये एकदम अजीब हो गया उनके लिए। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर 1962 में एड्रियन एसफील्ड नाम के एक आदमी ने एक कार्ड सिस्टम इन्वेंट किया, जिसके थ्रू हम चीज़ों को एक मशीन के थ्रू डिस्पेंस कर सकते थे। ऐसा आपने बहुत सी मॉल्स में आजकल देखा होगा कि जब आप कोई कार्ड या कोई टोकन मशीन में डालते हैं तो कोई चॉकलेट या फिर कोई और चीज़ बाहर निकल के आती है। तो ये सिस्टम 1962 में एड्रियन एसफील्ड ने इन्वेंट किया था। कुछ ऐसी ही कैश मशीन 1967 में बार्कलेज बैंक की एनफील्ड ब्रांच, जो कि नॉर्थ लंदन में थी, में रखा गया। इस मशीन को इनॉग्रेट किया था रेग वार्नी ने, जो कि उस समय के एक फेमस इंग्लिश कॉमिक एक्टर थे। इस इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है जॉन सेफर्ड बैरन की इंजीनियरिंग टीम को। उस समय पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए एटीएम में पेपर चेक्स डालने पड़ते थे, जो कि कार्बन 14 से मार्क्ड होते थे। उसी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते करते हम कार्ड सिस्टम एंड 4 डिजिट पिन सिस्टम की ओर आए हैं, जो कि हम आजकल भी यूज़ करते हैं। इंडिया में आज के समय पर हम लगभग 10 तरह के एटीएम्स को यूज़ करते हैं। एक ऑन साइट एटीएम होता है, जो कि बैंक की प्रेमिसेस के अंदर होता है। आप कभी ना कभी बैंक गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कई बार एटीएम्स बैंक के अंदर लगे होते हैं। उन एटीएम्स को हम ऑन साइट एटीएम बोलते हैं। एक ऑफ साइट एटीएम होता है, जो कि बैंक की प्रेमिसेस से कहीं भी बाहर लगा हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए या अपने आसपास कोई एटीएम ऐसा देखा ज़रूर होगा जिसके आसपास कोई बैंक नहीं होगा। उन एटीएम्स को ऑफ साइट एटीएम बोलते हैं। एक वर्क साइट एटीएम होता है। वर्क साइट एटीएम किसी बिग कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन के प्रेमिसेस के अंदर लगाया जाता है। यूजुअली ये एटीएम वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है। एक मोबाइल एटीएम होता है, जो जगह जगह पर घूमता रहता है। हाल ही में HDFC बैंक ने एटीएम ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया था। ये ऐसी ओपन वैन्स होती हैं जो बैंक की ओर से जगह जगह पर घूमती रहती हैं और वहाँ के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। एक वाइट लेबल एटीएम होता है। ये एटीएम NBFCs के द्वारा लगवाया जाता है। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो
बैंक की तरह हर एक काम कर सकते हैं, जैसे डिपॉजिट ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता जो कि आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। एक ग्रीन लेबल एटीएम होता है जो कि एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस के लिए लगाया जाता है। ये एटीएम्स जनरली आपको विलेज एरियाज़ में मिलेंगे, जहाँ पर किसानों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये एटीएम्स लगाए जाते हैं। एक ऑरेंज लेबल एटीएम होता है जो शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे एटीएम्स पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के समय पर आपको ऑरेंज एटीएम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शेयर्स की ट्रांजैक्शन के लिए अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है। एक येलो लेबल एटीएम होता है जो ई कॉमर्स सर्विसेज के लिए लगाया जाता है। एक पिंक लेबल एटीएम होता है जो स्पेशली वुमेन्स को बैंकिंग सर्विसेज इजीली प्रोवाइड करवाने के लिए लगाए जाते हैं। इन द लास्ट एक ब्राउन लेबल एटीएम होता है। ब्राउन लेबल एटीएम में जो मशीन या फिर हार्डवेयर और जिस जगह पर वो मशीन लगी हुई है, यानी उस जगह की लीज, वो सब सर्विस प्रोवाइडर की होती हैं, लेकिन कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बैंकिंग कनेक्टिविटी ये किसी ना किसी स्पॉन्सर बैंक की होती हैं। तो जो ब्राउन लेबल एटीएम होता है वो किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर और बैंक की कॉर्पोरेशन से मिलके लगाया जाता है। आई होप कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंकित हरिदास, अंटिल नेक्स्ट टाइम।